नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं आपके देव लग्न की। आपने अक्सर सुना होगा देव लग्न और दैत्य लग्न। तो दैत्य लग्न एक्चुअली कुछ होता नहीं। देव लग्न और दैत्य लग्न के विषय में बात सिंपल सी इतनी है कि दो भागों में इनका दो भागों में इनको बांटा गया, ग्रहों को। उन्हीं को कुछ देवलग्न कहा जाता है। तो अब दैत्य नहीं होते हैं, वो विचारधारा का विषय है। देव का अर्थ होता है देने वाला। तो अब उसमें बात होती है नायक और खलनायक की। नायक खलनायक दोनों जगह पाए जाते हैं और कुंडली में सारे ग्रह पाए जाते हैं। तो लेकिन देवलग्न वाले, जिनको वैदिक शास्त्र में या ज्योतिष की भाषा में देवलग्न की संज्ञा दी गई, उनकी बात करूंगा। तो वो वर्तमान के जीवन काल में, अर्थात इस कलयुग में कह लीजिए, या अभी वर्तमान में जब से राहु का प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया है, 30-35 सालों से आप कह लीजिए, या 30 साल जो भी है, 25-30 साल से, तब से ये लग्न वाले ज़्यादा परेशान हैं। अब इनका लग्न कौन सा है? अब जब इनके ग्रह, पहले तो आप ग्रह समझ लीजिए। देवग्रह कौन से माने जाते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। तो इनके लग्न भी देवलग्न माने जाते हैं। दैत्य ग्रहों में किनको माना जाता है? शनि, हाँ, शुक्र, शनि, राहु और केतु। बुध को कहीं नहीं पकड़ा जाता। बुध को दोनों तरफ माना जाता है। ये दोनों का मित्र, जिनके लग्न को सब मानते हैं। तो मेन बात क्या है किसकी? सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, इन लग्न वालों का। तो अब इन लग्न वाले ज़्यादा परेशान कैसे रहते हैं? तो अब इनका क्या लग्न है? सूर्य का सिंह लगन, चंद्रमा का कर्क लगन और मंगल का मेष और वृश्चिक लगन। तो आप देखें, इस लग्न वाले ज़्यादा दुखी रहते हैं। थोड़े से मीन लग्न वाले भी रहते हैं या धनु लग्न वाले भी रहते हैं, इनकी अपेक्षा कम रहते हैं। मगर अब गुरु उनका कारक है, उनके लग्न का मालिक है, तो जो भी कह लीजिए। मगर आप देखेंगे वर्तमान के जीवन काल में आप पाएंगे कि ये जो कर्क, सिंह, वृश्चिक और मेष लग्न के लोग ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो आइए आगे उस पर चर्चा करें, ऐसा क्यों होता है। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और मैं करता हूँ आप लोगों से कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा ही लगता है, उत्साहवर्धन होता है। तो आइए बात करते हैं कि ये चार लगन के लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते धनु और मीन वाले भी। तो ये 6 लगन पकड़ लीजिए, बाकी बचे 6 लगन, तो वो थोड़े से ज़िंदगी में ज़्यादा कहीं ना कहीं सरलता से देखा जाता है कि आज के वर्तमान में उनको तरक्की मिलती है। कारण क्या है? जो बहुत सताने वाले ग्रह हैं वो तो उनके मित्र हो जाते हैं, आपके होते हैं परम शत्रु। शनि आपके परम शत्रु हो जाते हैं कर्क और सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में, मेष लगन में। मेष लगन में थोड़े कम होते हैं, लेकिन देरी के कारक तो यहाँ भी वही होते हैं। राहु केतु की बिल्कुल पटरी नहीं खाती। तो ये तो ग्रहों का विषय है, मगर ऐसा है क्यों? विषय तो वो है ना। विषय इसलिए है, देखिए, देव का, अब जैसे वह मैंने देव और दैत्य का देवासुर संग्राम आप लोगों को सुना ही होगा, बहुत सारे सीरियल वगैरह देखते रहते हैं। वो ग्रहों की कारण की वजह से विभाग बांटे गए और उनके जैसे विचारधारा के लोग संसार में वो पीछे सब है। तो वर्तमान में भी आपकी कुंडली में तो सारे ग्रह रहते हैं। तो हर मनुष्य के अंदर देव दैत्य अर्थात दानव दोनों का प्रभाव रहता है। कोई भी मनुष्य पूरी तरह बहुत शुद्ध नहीं होता है और ना ही बहुत अशुद्ध होता है। बहुत, और कुछ लोग
होते हैं एकदम क्रूर और कुछ लोग एकदम सज्जन होते हैं, तो वो अलग अलग कुंडलियों को प्रभाव होता है, इसीलिए तो ग्रहों का ये विषय है। तो देखिए उसका कारण ये है कि देव दानों का कोई विशेष फर्क नहीं होता। देखिए देव का अर्थ होता है वो सारे भोग करता है। मनुष्य, आप समझ, या मनुष्य हैं तो आप भी सारे देव लग्न के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे भोग आप भी करते हैं। मगर आपके देने की भी प्रवृत्ति रहती है, अर्थात थोड़े त्यागी भी होते हैं। आप छल से नहीं लेना चाहते हैं, स्वाभिमान से सब अर्जित करना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पूरा ही स्वाभिमान, ठोक बजा के स्वाभिमान से अर्जित करना चाहता है आदमी। और मौका पड़ता है तो देने की प्रवृत्ति होती है, लोगों को सहायता करने की प्रवृत्ति होती है, लोगों को ठगने की प्रवृत्ति नहीं होती है। दूसरे लग्नों में जैसे तुला लगन है, वृषभ लगन में, तो अब इनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसे नहीं, ये इनके जो स्वामी ग्रह हैं उनकी ये प्रवृत्ति होती है, राहु केतु की और शनि की। तो क्या होता है, अब शनि का युग है ये, तो आप देखेंगे जितना भी कारोबार धरती पर चलता हो सब शनि महाराज के अंतर्गत आता, या बाकी सॉफ्टवेयर बचाओ राहु के अंतर्गत। तो देव लगन वालों का काम क्या है, आप बताइए, आप क्या काम है धरती पे, कौन सा काम उनके अंदर आता है? टीचरी आती, शिक्षक हो सकते हैं, वैज्ञानिक वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसी में आते हैं सब। बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरियां कर सकते हैं प्रशासन में। इनके लग्न वालों का कारोबार कोई नहीं, दूध दही बेची। तो आप इस युग में ये पाएंगे कि आप बताइए, सब तो सबका सब देखिए काम शनि महाराज से इफेक्टेड है ज़्यादातर काम इस धरती पे। पेट्रोकेमिकल है, लोहा है, जो भी है, कोयला है, इलेक्ट्रिसिटी है, राहु मंगल, फिल्म लाइन है, राहु शनि मंगल। आप बताइए, तो आपके लग्नों की तकलीफ क्या हो जाती है, तो संघर्ष क्या होता है? तो आप ये प्लैनेट भी आपका सपोर्ट तो करते हैं, राहु शनि सब, मगर आयु खिंचती है, कष्ट देते हैं, तकलीफ़ों के संघर्षों के बाद प्राप्त होती उन लग्नों वालों को, बाकी लग्न जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन लग्न वालों को आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि उसमें जो आपको तकलीफ देने वाले ग्रह हैं उनके सपोर्टर होते हैं। थोड़े से वो स्वाभिमान भी कम पालते हैं। देखिए वो अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की बैठ जाएगी भी, किसी का आत्मकारक तुला लगन में सूर हो गया तो वो फिर भले उस लगन का है, तो वो तो मैंने विषय अलग छोड़ बता रखा है, मगर एक सामान्य भाषा को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए आप सब। किसमें? ज्योतिष शास्त्र में। बेसिक बात है ये, मैं बेसिक कर रहा हूँ, जैसा मैंने पिछले शायद किसी वीडियो में भी चर्चा की थी। तो वो आप पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बेसिक स्वभाव है इनका। अब उसमें ग्रहों का तालमेल होता है, क्योंकि देखिए सबके कुंडली में 9 ग्रह तो बैठे हैं, वो देव लग्न हो चाहे दूसरा लगन हो, दैत्य लगन जिसे कहा जाता है। तो दैत्य का तत्व मैंने समझा दिया। अब देव का सब तन और दैत्य का देखिए, और कुछ नहीं होता, वो भी सारे भोग करता जैसे ये करते, मगर इसमें देने की और त्याग की प्रवृत्ति आती है, और स्वाभिमान बहुत ज़्यादा रहता है, स्वाभिमानदारी से कमाना है। उनमें क्या है, आज का थोड़ा सा युग है, एडजस्टमेंट कर लीजिए, थोड़ा झूठ बोल लीजिए। वो लगने वाले थोड़ा जल्दी एडजस्टमेंट करते हैं, बड़े सत्य पे खड़े नहीं रहते हैं। तो चलायमान दुनिया का जो हिसाब है तो उस लगन वालों में ज़्यादा पाया जाता है। तुला लगन वाले जैसे, अब उसमें शनि योग कारक हो जाता है, वृषभ लगन वालों में योग कारक हो जाता है। तो अब कारण क्या है? कारण ये है कि अब देखेंगे वो ज़्यादा एडजस्टेबल होते हैं समाज में। वो दो लोगों में झगड़ा चल रहा है तो सिंह लगन का व्यक्ति भी, मेष लगन का व्यक्ति, वृश्चिक लगन का व्यक्ति शायद एक बार झगड़े में कूद पड़ेगा, बचाने की कोशिश करेगी, ये लोग बच के निकल लेते। बुरा ना माने इस लगन वाले, लेकिन अक्सर पाया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, किसी का अगर आत्मकारक मंगल हो गया या सूर हो गया तो विषय अलग, तो वो बच के नहीं निकलेगा। फिर तो वो आत्मकारक ग्रह तो दूसरा हो गया ना, दो लगन वाला, तो वो करेगा। तो इसीलिए कुंडली की एक विधा नहीं होती। लेकिन मैं आपको बात देखिए, मैं इसलिए सफाई देता हूँ, देना पड़ता है मुझे बीच बीच में, कि आप लोग क्या खूंटा गाड़ लेते किसी विषय को लेकर, फिर टिप्पणी गलत करते हैं। तो टिप्पणी आप पहले मेरे मर्म को समझिए, जिस आशय में बात कर रहा हूँ उसी पे रहिए आप।
कुंडली की 1000 विधाएं हैं। तो अब आशय मेरा क्या है, आपके लग्न के अंतर को समझाना। दो देव लग्न से बात बोला जाता है, जैसे दैत्य लग्न बोला जाता, तो दैत्य लग्न थोड़ी तो दैत्य हो जाते हैं, नहीं, देवग्रह भी तो उसी कुंडली में है। मगर मैं बेसिक प्रभाव की बात कर रहा हूँ कि कौन कितना आज के समाज में सामंजस्य बैठाता है। ये देव लग्न वाले नहीं बैठा पाते हैं। स्वाभिमान कह लो इनका, या इनके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, ये तालमेल बैठाते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट झमेलों में नहीं जाते, बच के निकलते हैं चीज़ों से। आप देखेंगे बाकी लगन वाले समझौते कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। दो लोग झगड़ रहे हैं तो समझौता कराने नहीं जाएंगे, या मतलब बीच में नहीं पड़ेंगे, सहायता करने में नहीं जाएंगे। करेंगे भी तो इतनी तरीके से करेंगे कि दो लोग की सहायता करें तो एक को पता न चले कि कर दिया और उसके कान में कुछ फूंक दिया। ऐसा नेचर पाया जाता है। बुरा ना लगाइए आप बाकी लगने वाले, उनकी भी मैं तारीफ ही करता हूँ कुछ विषय को लेकर। आज जो विषय है उसकी बात, इसलिए जो लग्न कर्क, सिंह, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न का व्यक्ति ज़्यादा जीवन में संघर्ष करता है। उसमें ये 4 लग्न जो पहले बताए वो अलग, मीन और धनु लग्न का वाला भी थोड़ा बहुत 19-20 कुछ इनकी अपेक्षा कम। इसका कारण ये है, तो ये स्वभाव पाए जाने की वजह से प्लेनेट का नेचर ऐसा हो जाता है, वो कर्म स्थान का। अब देखिए वृश्चिक लग्न में सूर्य कर्म स्थान का मालिक हो जाता है, तो अब कर्म स्थान का मालिक सूर्य हो गया। मेष लगन में पंचम स्थान का, ज्ञान स्थान का मालिक सूर्य हो जाता है, चौथे स्थान का मालिक चंद्रमा हो जाता है, वहाँ भाग्य का मालिक हो जाता है। तो सब कारक कारण। तो अब वो डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता। मेरा कहने का तात्पर्य जो था वो मैंने समझा दिया। तो वो जो लगन है, 4-5 लगन जिनका आज मैंने चर्चा की, वो ज़्यादा संघर्ष इसलिए करते हैं आप लोग, और वो करना पड़ेगा, मगर सम्मान से भी जीवन आप ही चाहते हैं। बहुत इज्जत चाहिए तो जब बहुत इज्जत चाहिए तो संघर्ष बहुत लगता है। उनको बाकी लगने वालों थोड़ा कम रिस्पेक्ट भी मिलती है तो चला ले जाते हैं, आप नहीं चला पाते हैं। आप घुसते हैं किसी महफिल में, किसी ने कुर्सी नहीं दी तो फिर बारात में गए हों, चाहे रिश्ते में गए हों, या किसी ने महफिल में बुलाया, तो आपकी तू में ज़्यादा होती है, देखेंगे लगन वालों की। बाकी लगन वाले तो शांत रहते हैं, हर चीज़ का मामला समझौते से कर लेते हैं। ये अंतर होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ बात खरी, थोड़ी ख़राब लगती है तो भी पचाइए, पचा लेंगे तो सुखी रहेंगे। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती, उससे अब अच्छा तो लगता है कहाँ। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।